हेलो बच्चों, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला मऊ प्रतापगढ़ संगीत विभाग से मैं अनीता त्रिपाठी आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नाद का अर्थ और नाद के प्रकार, मैंने इन दोनों चीजों को आपको बताया था। आज मैं आपको बताना चाहूंगी नाद की विशेषता। नाद की क्या विशेषता है, वे किस प्रकार की होती हैं, इसे मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगी। नाद की विशेषता, नाद की विशेषताएं बच्चों इस प्रकार हैं। पहला है, नाद कंपन से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत जब कोई वस्तु कंपन करती है तभी नाद ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगों के रूप में फैलती है। इसे ही नाद कंपन से उत्पन्न होना कहते हैं। और नंबर 2 आता है, नाद सुनाई देता है। इसके अंतर्गत नाद को मनुष्य के कान तभी सुन सकते हैं जब उसकी आवृत्ति 20 हैज से 20 हैज के बीच हो। यानी नाद को मनुष्य के कान तभी सुन सकते हैं जब वह सुनने वाली ध्वनि में आता है। कुछ नाद सुनाई देते हैं, कुछ नाद महसूस किए जाते हैं। जिनकी ध्वनि तेज होती है वही नाद सुनाई देते हैं, और जिनकी ध्वनि धीमी होती है वे नाद सुनाई नहीं देते, वे महसूस किए जाते हैं। और उन नादों को ज्यादातर ऋषि मुनियों के कान ही सुन पाते हैं। तीसरा है बच्चों, नाद को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को फैलने के लिए हवा, पानी या ठोस वस्तु जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। शून्य में नाद नहीं फैलता, शून्य में नाद नहीं फैलता। अगला है, नाद की गति। चौथा, नाद की गति निश्चित होती है। यानी हवा में नाद की गति लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी और ठोस माध्यम में इसकी गति और बढ़ जाती है। अगला है 5वां, नाद तरंगों के रूप में फैलता है। ध्वनि तरंगीय, यानी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ध्वनि तरंगीय रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है का मतलब बच्चों कि अगर हम यहाँ बोल रहे हैं और आप तक सुनाई दे रहा है तो ये भी ध्वनि है, जिसे तरंगों के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आपके कानों को स्पष्ट सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आवाज निकल रही है ये तरंगों के बीच से होते हुए आप तक पहुंच रही है। तो इसे ही कहा जाएगा नाद तरंगों के रूप में फैलता है। तो इससे पूरे वातावरण में सुनाई देता है, जिसे नाद कहते हैं। अगला है, नाद की तीव्रता बदलती है। ध्वनि धीमी या तेज हो सकती है, यह ध्वनि की ऊर्जा पर निर्भर करती है। बच्चों, छठा है, नाद की तीव्रता बदलती है। यानी ध्वनि धीमी या तेज हो सकती है, यह ध्वनि की ऊर्जा पर निर्भर करती है। यानी ध्वनि की ऊर्जा, ध्वनि के पास जितनी एनर्जी होगी अपनी क्षमता के अनुसार ही वह ध्वनि को धीमा करेगी और तेज करेगी। इसे ही कहते हैं नाद की तीव्रता बदलती है। ध्वनि अपने धीमी गति या तेज गति से अपनी ऊर्जा पर निर्भर करती है। 7वां है, नाद का स्वर और पिच बदलता है। यानी इसके अंतर्गत आता है ध्वनि का ऊंचा नीचा स्वर आवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण, महिला आवाज की पिच पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का ऊंचा नीचा स्वर, यानी कि अगर हम बोलते हैं तो कुछ चीजों को तेज आवाज में और कुछ को उससे तेज या उससे
धीमी आवाज में भी बोलते हैं। गायन में भी हम कुछ गीतों को धीमी गति से गाते हैं, कुछ को तेज गति से गाते हैं, तो उसे ही कहते हैं ध्वनि का ऊंचा नीचा स्वर। आगे देखिए बच्चों, अब यहां आ गए हम 8वां नंबर पे। 8वां नंबर है नाद का स्थायित्व, यानी नाद का स्थायित्व अलग अलग होता है। कुछ ध्वनियां लंबे समय तक गूंजती रहती हैं, कुछ क्षणिक होती हैं। बच्चों, यहां पर कहने का मतलब है कुछ ध्वनियां यानी कुछ आवाजें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की या हमारे गीत संगीत की कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं कि जो लंबे समय तक गूंजती रहती हैं। जिन गीतों को हम तेज गति से गाते हैं या तेज गति में बोलते हैं, उसकी ध्वनि जो होती है वो गूंजती रहती है लंबे समय तक। और जब हम किसी गीत को धीमे स्वर में गाते हैं, मध्यम आवाज में गाते हैं, तो वो ध्वनियां जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसे ही कहा जाता है नाद का स्थायित्व अलग अलग होना। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ नाद ध्वनि के 3 मुख्य प्रकार हैं। अभी तक मैंने आपको नाद की विशेषता बताई, अब प्रकार भी आप समझ लीजिए। प्रकार 3 प्रकार के हैं। पहला है नाद की ऊंचाई अथवा निचाई, दूसरा है नाद का छोटा अथवा बड़ापन, और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको आज नाद की विशेषता बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे समझेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।